हेलो स्टूडेंट्स, चलिए ध्यान दीजिएगा। अधिलाभ के क्वेश्चंस कर रहे थे हम लोग ख्याति के, और आज क्लासेस को बढ़ाने की बारी है। कुछ और भी क्वेश्चंस करेंगे आज हम लोग। तो अधिलाभ में मैंने क्वेश्चन जब कराया था आपको, तो अधिलाभ का फॉर्मूला क्या होता है अधिलाभ विधि का? ख्याति बराबर अधिलाभ गुणित क्रय के वर्ष। एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ फॉर्मूला। अधिलाभ कैसे निकलता है? वास्तविक औसत लाभ जो आप खुद अपने दम पे कमाते हो, माइनस सामान्य लाभ जो और लोग कमाते हैं, दोनों का डिफरेंस ही अधिलाभ कहलाता है। वास्तविक औसत लाभ आप सीख चुके हो कैसे निकालते हैं। सामान्य लाभ कैसे निकालोगे? विनियोजित पूंजी गुणित सामान्य लाभ की दर बटे 100 कर दीजिए, आ जाएगा। और विनियोजित पूंजी कभी कभी निकालने की नौबत आ जाएगी तो कैसे निकालोगे? कुल संपत्ति माइनस कुल दायित्व करके। समझ आया कि नहीं आया बच्चों? ठीक है, चलिए अब आ रही है आज क्वेश्चंस की बारी है। आज मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा। अब आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 12 है। बुक का क्वेश्चन नंबर क्या है? 12 है। देखिए 12 में क्या लिखा है। कहता है अनु और वेणु फर्म की पूंजी 1 लाख रुपए है। अनु और वेणु, देखो अनु और वेणु दोनों पार्टनर है और उनके फर्म की पूंजी कितनी है? 1 लाख। मतलब उन्होंने फर्म में कितना पूंजी लगाया है? 1 लाख। फिर कहता है, और फिर लिखा है बाजार में ब्याज की दर 15% है। बाजार में ब्याज की दर मतलब बाजार दर मतलब सामान्य दर। जो सामान्य दर है वो कितना परसेंट है? 15% है। आप बाकी लोग 15% कमाते हैं, ठीक है। और आगे कहता है साझेदारों का वार्षिक वेतन 6000, साझेदार का वार्षिक वेतन प्रत्येक का 6000 है। क्या कह रहा है? साझेदार का वेतन, साझेदारों का वेतन कितना बोल रहा है? 6000। दोनों का नहीं बोल रहा है, 6000 बोल रहा है प्रत्येक का। किसका? प्रत्येक साझेदार, यानी एक साझेदार का 6000, दोनों साझेदार का 12000, ठीक है। फिर कहता है पिछले 3 वर्षों का लाभ 30,000, 36,000 और 42,000 है। 3 वर्षों का लाभ दे दिया बॉस। कितना दे दिया है? 36,000, फिर 30,000, 30,000, 36,000 और 42,000। 30,000, 36,000 और 42,000। 30,000, 36,000 और क्या दे दिया हम लोगों को? 42,000 क्या कर दिया है? दे दिया है, ठीक है। 30, 36 और 42। तो फिर आगे देखिए क्या लिखा है। ख्याति का मूल्यांकन लिखा है। ख्याति का जो मूल्यांकन करना है, ख्याति 2 वर्षों के क्रय के आधार पर, क्रय के आधार पर अधिलाभ विधि द्वारा करिए। किसके द्वारा करिए? अधिलाभ विधि द्वारा। अधिलाभ के आधार पे करना। जहाँ पे सामान्य लाभ की दर वगैरह दे समझ जाना अधिलाभ विधि है, ठीक है। तो बनाए, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। ऊपर क्या लिखोगे? अधिलाभ, ऊपर हेडिंग लिखना अधिलाभ विधि द्वारा ख्याति का मूल्यांकन। अधिलाभ विधि द्वारा ख्याति का क्या लिखेंगे हम लोग? मूल्यांकन लिखेंगे, ठीक है। तो देखो क्या होता है फॉर्मूला, सब एक साथ बोलो। ख्याति बराबर, जल्दी बोलो, अधिलाभ गुणित क्रय के वर्ष। अधिलाभ गुणित क्रय के वर्ष, ठीक है। बोलो अधिलाभ का फॉर्मूला क्या होता है? वास्तविक औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। वास्तविक औसत लाभ माइनस क्या लेंगे? सामान्य लाभ। तो चेक, अब वास्तविक औसत लाभ निकालें। चलो वास्तविक औसत लाभ निकालते हैं। तो बेटा हमने वास्तविक औसत लाभ आपको बताया था। अगर आपको वास्तविक औसत लाभ निकालना है तो आपको देखो 3 वर्षों का लाभ दिया है। कितना दिया? 3 वर्षों का लाभ 36,000, 36,000 और 42,000। तो 3 वर्षों का लाभ है 36,000, 30,000, 36,000 और 42,000 लाभ। कितना किया दिया है? 30,000, 36,000 और कितना? 42,000। आपको सिखाया गया था कि कोई चीज़ों को आपको एडजस्ट कर लेना है। जैसे आपको सिखाया गया था अगर कोई असामान्य हानि है तो जोड़ दो, असामान्य लाभ है तो घटा दो, किसी प्रकार के साझेदारों का पारिश्रमिक है तो घटा दो। चेक करो ऐसा कुछ है क्या यहाँ पे? हाँ सर, साझेदारों का पारिश्रमिक है ना। अब इसमें लिखा है क्या कि साझेदारों का पारिश्रमिक कौन से ईयर को बिलोंग करता है? तो फिर जब नहीं करे तो क्या करोगे? हर एक साल में क्या करोगे? घटाओगे हर एक साल में, ठीक है। तो माइनस करेंगे क्या? वेतन, साझेदारों का क्या? वेतन, साझेदारों का वेतन माइनस करेंगे। तो 6,000, लेकिन 6,001 का नहीं बोला है, दोनों का बोला है। सॉरी, 6,001 का बोला है, तो दोनों का कितना? तो 12,000। हर एक साल में 12,000 क्या कर दोगे? घटा दोगे। नहीं समझे? अगर पर्टिकुलर कोई 1 साल का बोलता तो वैसा घटाते, बट नहीं बोलेगा सब साल में घटाओगे। समझ में आया? घटा लोगे। तो बताओ इसका कितना आएगा? 18,000। इसका आएगा कितना? 24,000। इसका कितना आएगा? 30,000। समझ आया? 30,000 आएगा। तो अपन लिख सकते हैं वास्तविक औसत लाभ बराबर 18,000 प्लस 24,000 प्लस 30,000 डिवाइडेड बाई कितना? 3। चलो सॉल्व करो, कितना आ रहा बताओ मुझे, फाइनल आंसर बताओ।
18 और 30 54, 54 और 18 कितना हो गया? 72,000 हो रहा है क्या? डिवाइड बाय 3 करो, कितना आएगा? 24,000। कितना आ गया? 24,000 आ गया फाइनल आंसर। तो वास्तविक औसत लाभ आ गया कितना? 24,000। ऑलराइट, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे सामान्य लाभ। क्या निकालेंगे? सामान्य लाभ। तो सामान्य लाभ कैसे निकालते हैं? फर्म में जितना विनियोजित पूंजी है, विनियोजित पूंजी इनटू सामान्य लाभ की दर बटे 100। तो देखो विनियोजित पूंजी कितनी है? 1 लाख। सामान्य लाभ की दर कितनी है? 15%। कितना आएगा बोलो? 15,000। आया बात समझ में? तो देखिए इस तरह से क्या हो गया? दोनों आ गया। वास्तविक औसत लाभ 24,000 और 15,000। तो अधिलाभ निकाल सकते हैं, इसलिए अधिलाभ बराबर, तो देखो अधिलाभ कैसे निकालोगे बताइए? आप कितना कमाए हैं? 24। आपने मेहनत किया, 24,000 कमाए, और लोगों ने कितना कमाया? आपने वही रह के कितना कमा के दिखा दिया? 9,000। कितना कमा के दिखा दिया? 9,000। तो इसलिए ख्याति बराबर, तो अधिलाभ आ गया 9,000। ख्याति बराबर क्या सिखाए थे? अधिलाभ गुणित क्रय के वर्ष। तो बच्चों क्रय के वर्ष कितना है? कितना आ गया? 18,000। नहीं आया समझ में? ये फॉर्मूले में इसको सीधा लिखना ना, क्योंकि जगह नहीं था करके मैंने ऐसा लिखा है। कुछ पूछना है? समझ में आ गया? नहीं आया? नोट करूँ। अब देखो मैं इसमें होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क बना के लाओगे, ठीक है? जैसे मान लीजिए पूंजी हमने कर दिया 3 लाख, साझेदार का जो पारिश्रमिक है वो मैंने कर दिया, मान लीजिए 18,000 कर दिया प्रत्येक साझेदार का ना, प्रत्येक साझेदार का 18,000, ये 90,000 हो गया है, ठीक है? ये तुम्हारा हो जाता है 1,08,000 और ये हो जाएगा आपका 1,26,000, ठीक है? इसको बना के लाएंगे, बाकी सब सेम है, ठीक है? चलिए बना के लाइएगा, होमवर्क है, लिखो होमवर्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, कहता है कि रंजना और हेमा एक व्यवसाय में साझेदार थे, ठीक है? रंजना और हेमा एक बिजनेस में क्या है? साझेदार है। उनकी पूंजी क्रमशः 1 लाख और 82,000 है। 1 लाख रंजना ने लगाया और 82,000 किसने लगाया? हेमा ने लगाया, ठीक है? तो बताइए इस तरह से उनके व्यापार में कितने रुपए की पूंजी लगी हुई है? 1,82,000। तो विनियोजित पूंजी कहलाएगा 1,82,000, ठीक है? आगे लिखा बाजार में ब्याज की दर 15% थी। जो ब्याज की दर है वो 15% है। ब्याज की दर समझ रहे हो? मतलब सामान्य लाभ। क्या बोल रहा है? सामान्य लाभ जो है वो कितना प्रतिशत है? सामान्य लाभ की दर जो है 15% है। फिर कहता है रंजना और हेमा प्रत्येक का वेतन 10,900 रुपया है। रंजना और हेमा दोनों का वेतन, प्रत्येक का वेतन 10,900, मतलब 10,900 इसका भी, 10,900 इसका भी है, ठीक है? फर्म का 3 वर्षों का लाभ क्रमशः 54,600। फर्म का जो लाभ दिया है वो दिया है 54,600। फिर उसके बाद 65,000 कितना? 520, 65,520 एंड देन फिर कितना दिया? 76,440, ठीक है? ये दिया है 3 वर्षों के औसत अधिलाभ के 2 वर्षों के आधार पर। 3 वर्षों का औसत लाभ निकालना है और 2 वर्षों के अधिलाभ के। तो बताओ यहाँ क्रय वर्ष क्या दिया है? क्रय वर्ष क्या है यहाँ पे? 2 वर्ष है। मैंने क्रय वर्ष जो दिया कितना वर्ष दिया है? 2 वर्ष दिया। अधिलाभ के हिसाब से आपको क्या करना है? ख्याति की गणना करनी है। तो यार क्या है, पिछले क्वेश्चन जैसे ही तो है। हाँ उतना ही नहीं, 10,900 10,900 यानी 20,000 यानी 21,800 21,800। सुनो इधर कैसे बनाओगे? विनियोजित पूंजी कहलाएगा 1,82,000। दोनों को जोड़ देना। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है। ब्याज की दर 15%, सामान्य लाभ निकालोगे। वास्तविक औसत लाभ कैसे निकालोगे? जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाले हो। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल लिख लेना। और हर एक, अभी से बोला है क्या कि ये जो वेतन है 10,900 प्रत्येक का है, उसमें ऐसा बोला है क्या कि कौन से साल से संबंधित है वो? तो फिर हर साल में घटाओगे और फिर औसत निकालोगे। समझ में आया? तो क्या करोगे? 54,600 में 20,800 सॉरी 21,800 और 21,800 घटा दोगे। जो आंसर आएगा फिर उसका एवरेज निकालोगे। बिल्कुल पिछले जैसा क्वेश्चन जैसा ही बनेगा। अंतर सिर्फ किसका है? विनियोजित पूंजी। विनियोजित पूंजी 1,82,000 लिखोगे। ठीक है, बना लोगे? तो इसको बनाना आपका काम है, हमारा नहीं। आप खुद बनाइएगा। इसका आंसर मैं आपको हिंट कर दे रहा हूँ। इसका आंसर ख्याति का 32,840 आएगा। ख्याति कितना आएगा? 32,840। हाँ सर, ये भी होमवर्क है, इसको नोट करिए। चलिए
नोट कर लीजिए, बना के लाइएगा इसको घर से, ठीक है, बन जाएगा, नोट करिए। चलिए देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपकी बुक से क्वेश्चन नंबर 14 से ध्यान देना क्या लिखा है। मेसर्स हेमलता एंड ब्रदर्स फर्म का औसत लाभ 33,600 है। क्या बोल रहा है कि एक फर्म है, उसका जो औसत लाभ है, औसत लाभ कितना दिया है, 33,600 रुपये उसको औसत लाभ दिया है, समझ गए। फिर आगे कहता है, देखिए क्या लिखा है, कहता है 1,600 रुपये का असामान्य लाभ शामिल है, जिसमें असामान्य लाभ कितना शामिल है, 1,600 रुपये का, 1,600 रुपये का असामान्य लाभ शामिल है 1,600 का। बोलो असामान्य लाभ जोड़ते हैं घटाते हैं, वास्तविक औसत लाभ में घटाते हैं, ठीक है। आगे लिखा है व्यवसाय में 3 लाख रुपए पूंजी निवेश की गई थी। मतलब इसका क्या हुआ है, क्या है, पूंजी कितना निवेश किया गया था व्यवसाय में, 3 लाख। मतलब क्या हुआ, ये विनियोजित पूंजी है। क्या है ये, विनियोजित पूंजी है, ठीक है। और आगे कहता है फिर नेक्स्ट, लाभ की सामान्य दर 10% है। लाभ की जो सामान्य दर है वो कितना प्रतिशत है, 10% है। और आगे हम लोग को लिखा है ख्याति का मूल्यांकन अधिलाभ के 4 गुने के आधार पर करो। ख्याति का मूल्यांकन करो किसके आधार पर, अधिलाभ के 4 गुने के आधार पर। मतलब क्रय वर्ष क्या है, 4 गुने के आधार पर करना है। 4 गुने के किस पे करना है, आधार पर करना है। समझ आया कि नहीं आया, आया समझ में कि नहीं आया। तो चलिए बनाना स्टार्ट करें। जब अधिलाभ बोला है तो फिर कैसे बनाओगे, अधिलाभ विधि द्वारा। तो ऊपर हेडिंग लिखोगे, क्या लिखोगे, अधिलाभ विधि द्वारा ख्याति का मूल्यांकन। पहले तो मेन फॉर्मूला लिखो, बोलो अधिलाभ का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बोलो, ख्याति का, बोलो सब एक साथ। क्या बोल रहे हो यार, सब सोए हुए हो, सब जल्दी बोलो। जोर से बोलो तुम लोग जल्दी। और अधिलाभ का फॉर्मूला क्या होता है, समझ में आया। तो क्वेश्चन में क्या अधिलाभ दिया है तो निकालना पड़ेगा। तो वास्तविक औसत लाभ निकालो। क्या वास्तविक औसत लाभ दिया है, कैसे नहीं दिया है, दिया है सर पर वास्तविक नहीं दिया है, तो वास्तविक निकालना पड़ेगा। सर हमको दिया है औसत लाभ, कितना दिया है बच्चों, औसत लाभ 33,600 औसत लाभ दिया है। तो बताइए मैंने क्या बोला इसमें, असामान्य लाभ दिया है ना, तो मैंने बोला था उसको एडजस्ट कर लेना। क्या बोला इसमें, कोई असामान्य हानि होता तो जोड़ देते। अब असामान्य लाभ है तो क्या करोगे, है क्या असामान्य लाभ, तो क्या कर दो, घटा दो। असामान्य लाभ क्या कर दो, घटा दो असामान्य लाभ। कितना, 1,600 रुपया, तो 1,600 घटा दो, कितना आएगा 32,000। तो ये आ गया तुम्हारा वास्तविक औसत लाभ। क्या आ गया, वास्तविक औसत लाभ आ गया। चलिए पहला आंसर आ गया वास्तविक औसत लाभ का। अब क्या चाहिए, सामान्य लाभ चाहिए। तो सामान्य लाभ का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, सामान्य लाभ कैसे निकालते हैं बताओ जल्दी। हाँ बिल्कुल, विनियोजित पूंजी गुणित सामान्य लाभ की दर, सामान्य लाभ की दर बटा 100। समझ आया। बोलो विनियोजित पूंजी कितनी दी हुई है, 3 लाख दी भाई, कौन बोल दिया 32,000। विनियोजित पूंजी कितना दिया है, 3 लाख। सामान्य लाभ की दर कितना है, 10%, कितना आया 30,000 आया 30,000। तो देखो अब निकाल सकते हैं अधिलाभ। बोलो हम कितना कमाते हैं, हम अपने मेहनत से कितना कमाते हैं 32,000। और लोग कितना कमाते हैं, कितना ज़्यादा कमा रहे हो, आया अधिलाभ। इसलिए ख्याति बराबर क्या हो सकता है, अधिलाभ गुणित क्रय के वर्ष कितना 4, कितना आ जाएगा, दिस इज योर अमाउंट ऑफ ख्याति। आया बात समझ में, प्लीज नोट करिए। चलिए देखिए अब मैं इससे संबंधित एक होमवर्क देता हूँ तुम लोगों को। जैसे कि मान लीजिए औसत लाभ 33,600 के जगह हम कर देते हैं 67,200। सामान्य लाभ तुम्हारा, असामान्य लाभ जो है 3,200 रुपया है, ठीक है। ये चलिए आपका लिख देते हैं हम 6 लाख रुपया, पूंजी 6 लाख रुपया है, बाकी सब चलो सब 6 में। चलो औसत लाभ अधिलाभ 5 गुना कर देते हैं, ठीक है। चलो बना के लाना, होमवर्क है, नोट करो जल्दी से। ओके स्टूडेंट्स देखिए अब मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ आपके बुक का, 15 नंबर क्वेश्चन है, देख लो क्या लिखा है। कहता है ए के द्वारा वास्तविक औसत लाभ 2.5 लाख रुपए दर्शाया गया है। एक व्यवसाय है जिसका वास्तविक औसत लाभ, जो औसत लाभ है कितना दर्शाया गया है, 2.5 लाख रुपए औसत लाभ क्या किया गया है, दर्शाया गया है। आगे कहता है इसमें, जिसमें अंतिम स्टॉक के अधिमूल्यन की राशि औसतन 10,000 शामिल है। जिसमें अंतिम स्टॉक के औसतन मतलब बोल रहा है कि अंतिम स्टॉक
अंतिम स्टॉक के अधिमूल्यन की राशि औसतन 10,000 शामिल है। 10,000 क्या है? शामिल है। और फिर कहता है व्यवसाय की विनियोजित पूंजी 14 लाख रुपए। व्यवसाय में जो पूंजी आपने विनियोजित किया है, विनियोजित पूंजी जो है वो कितने रुपए दी हुई है? 14 लाख रुपए दी हुई है। और देन फिर लिखता है हम लोगों को उसी प्रकार व्यवसाय में विनियोजित पूंजी की सामान्य लाभ की दर 15% है। सामान्य लाभ कितना परसेंट है? 15% है। और ख्याति का मूल्यांकन 4 वर्षों के क्रय के आधार पर करना है। यानी कि ख्याति का मूल्यांकन क्या है? 4 वर्ष के क्रय के आधार पर करना है। ठीक है, वो भी कौन सी विधि से? अधिलाभ विधि द्वारा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग को क्या करना है? सॉल्व करना है। देखिए, तो अब इसको बनाना है हम लोग को। तो कैसे बनाएंगे? सेम वही कहानी, अधिलाभ विधि से बनाना। तो क्या करोगे? अधिलाभ विधि द्वारा ख्याति का मूल्यांकन, ख्याति का फॉर्मूला लिखोगे, अधिलाभ गुणित क्रय के वर्ष, अधिलाभ बराबर वास्तविक औसत लाभ माइनस क्या करोगे? सामान्य लाभ। तो चलो वास्तविक औसत लाभ निकालें। तो पहले हमको दिया क्या है क्वेश्चन में? पहले ये देखिए, पहले दिया औसत लाभ। देखो औसत लाभ कितना दिया है? औसत लाभ आपको दिया है 2.5 लाख। क्या दिया है? 2.5 लाख। और क्या बोला है? औसत लाभ में अंतिम स्टॉक के अधिमूल्यन की औसतन 10,000 रुपए क्या है? शामिल है। अंतिम स्टॉक जो है बताओ वो आय का मद होता है कि व्यय का मद होता है? याद करो, पिछले साल पढ़ते थे, पिछले साल अंतिम खाते पढ़े थे ना, लाभानी व्यापारिक खाता बनाते थे तो अंतिम स्टॉक को विकलन पक्ष में लिखते थे, समाकलन में लिखते थे? विकलन में लिखते थे, समाकलन लिखते थे भैया। अंतिम स्टॉक किसका आइटम होता था? याद करो, समाकलन में लिखते थे व्यापारिक खाते के। तो अंतिम स्टॉक किसका आइटम है? ये है आय का आइटम है। क्या है? आय का। तो बोल रहा 10,000 रुपए आय अधिक लिख दिया गया है। 10,000 आय गलती से क्या कर दिया गया है? अधिमूल्यन मतलब ज्यादा लिख दिया गया है। गलती सुधारो। क्या करोगे? माइनस, यानी कि अधिमूल्यन की राशि क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे अंतिम स्कंद ब्रैकेट में लिख लेना अधिमूल्यन। क्या लिखोगे? अधिमूल्यन। माइनस कर देना। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, अधिमूल्यन 10,000 माइनस कर दो। अब तुम्हारा लाभ कितना आ गया? 2,40,000। ये आ गया वास्तविक औसत लाभ। आ गया वास्तविक औसत लाभ। ठीक है, अब बच्चों सामान्य लाभ निकालना है। क्या निकालना है? सामान्य लाभ निकालना है। तो सामान्य लाभ तो फॉर्मूला पता ही है, विनियोजित पूंजी इंटू सामान्य लाभ की दर। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, सामान्य लाभ की दर बटे क्या करेंगे? 100 करेंगे। तो विनियोजित पूंजी कितनी है? 14 लाख। 14 लाख का 15% निकालना है हम लोगों को। तो 14 लाख का 15% आप लोग निकालो, कितना आएगा? 2,10,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, 14 लाख का अगर आप 15% निकालेंगे कितना आ जाएगा? 2,10,000 आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लिखेंगे अधिलाभ बराबर। तो अधिलाभ बराबर कितना आ जाएगा? देखो यार, ठीक है, आपने अपने दम पे कितना कमाया? 2,40,000। और लोग कितना कमाते हैं? बताओ कितना एक्स्ट्रा कमाए हो? 30,000 कमाया हो? तो हम लिख सकते हैं ख्याति बराबर कितना होगा? कितना कमाए? 30,000 कमाए। अधिलाभ 30,000 इंटू कितना? 4, कितना आ जाएगा? 1,20,000 आ गया आंसर। नहीं आया समझ में? कैसा लगा? बढ़िया लगा? तो आज हम लोग क्या कर रही है? ये चैप्टर क्या कर लिए? सॉरी चैप्टर नहीं, ये मेथड। आज हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड यानी कि अधिलाभ विधि कंप्लीट हुआ। कल के क्लास में हम लोग पूंजीकरण विधि पढ़ेंगे। ओके, चलिए, और इससे रिलेटेड सारे एग्जांपल्स बनाएंगे आप लोग जो होमवर्क दिए। ठीक है, चेक करेंगे कॉपी। ओके, थैंक यू बच्चों।